घंटा पानी देता है? आधा घंटा। घर मतलब आप लोग ऐसे ही पानी भरते हैं? बस कई दिन परे आइलो है, बस केकरो मिलल केकरो नहीं मिलल। कै दिन पाया है पानी? काल 8-10 दिन पर काल हुआ बा। काल से। हाँ, काल से आइल बा। ये बस अब प्रेशर कम हो गई, बंद हो जाए। केकरो मिलल केकरो नहीं मिलल। मतलब किसी को मिला किसी को नहीं मिला। केकरो आज जब पानी नहीं मिलता है तब क्या करते हैं? तो नदी से चुहाड़ी खान के गढ़ा खान कर अब पिए ला है तब न करते आदमी। क्या करते जरूरत है तो पिए गढ़ा खान। नमस्कार, भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम चौक चौराहे से मैं आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। चौक चौराहे पर आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जल संकट पर। जल संकट यह एक वैश्विक समस्या है। पूरे दुनिया के लोग जल संकट पर विचार कर रहे हैं, परेशान भी हैं, और जल संकट का समाधान क्या हो सकता है इस पर भी चर्चाएं हो रही है पूरी दुनिया में। जल संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पीजीटी भूगोल के शिक्षक अच्छे लाल प्रजापति। आपका स्वागत है हमारे इस भूमि न्यूज चैनल पे। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी जल संकट बहुत गहराया हुआ है और इस जल संकट को लेकर आप क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, तो आपने कहा कि वैश्विक समस्या है, दुनिया इससे जूझ रही है। और वर्तमान में क्या है कि आप देखेंगे कि इसका इतना गहरा प्रभाव है कि जो जंगली जानवर, जीव जंतु, वो अब शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। इसका ये प्रभाव है कि मानव अब एक तो जल संकट से जूझ रहा है जी, उसके साथ साथ अब उन जानवरों से भी जूझना पड़ा। तो इस तरह की समस्याएं जो है वर्तमान में आ रही हैं। मैं अभी गया था यही आपके बिटला नेशनल पार्क, आपका जो किला है पलामू किला जी, उधर से मैं गाड़ी से जब आ रहा था, कुछ बंदर जी हम लोगों को बोतल में पानी लिए हुए देख करके एकदम दौड़ पड़े। अच्छा। तो हमारे साथी तो थे, उन लोग समझ रहे थे कि अरे लग रहा है कि हमला करेंगे। हम कहे ना, हमला नहीं, उनको प्यास लगी जी। और आप रोकिए गाड़ी। हम लोग गाड़ी रोके और बोतल खोल करके ऐसे पानी गिराने लगे। सारे बंदर जो है वहां पर पानी पी लेंगे। तो आप सिर्फ मानव के लिए संकट नहीं है, पूरे दुनिया के जीव जंतु और पेड़ पशु पक्षी सबके लिए संकट उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे के लिए भी। हाँ जी। अच्छा, ये संकट जो है, यह संकट किस कारण से आप उत्पन्न हुआ? देखिए, संकट तो जो कि जल संकट प्राकृतिक पहले जी, लेकिन वर्तमान समय में यह निश्चित रूप से मानव की अदूरदर्शिता का परिणाम। मानव की अदूरदर्शिता, हाँ, अदूरदर्शिता का परिणाम है। क्यों? क्योंकि मानव ने अपने सुख सुविधा, पूंजीवादी सोच की वजह से जी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने लगा है, नगरों का विस्तार करने लगा है, जिससे जो प्रकृति से प्राप्त जल, वर्षा जल है, वह इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसलिए जहां पर मानव बसाव है वहां पर जल संकट भयावह रूप से उत्पन्न हो रहा है और इसका प्रभाव धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी हो रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान ये है कि सबसे पहले मानव को चेतना हो। अगर मानव समय रहते नहीं चेता, तो आपने बताया कि आने वाले समय में जल के लिए युद्ध होगा, तो ये निश्चित है, किसी विद्वान ने जो कहा है वो निश्चित यथार्थ का है। इसका समाधान यही हो सकता है कि मानव छोटी छोटी पहल कर, नदियों पर छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ ये आपकी नॉर्थ कोयल है, कोयल नदी पर अगर छोटे छोटे बांध बना दिए जाए तो उन नदियों में पानी जो उस बांध से ऊपर होकर के बहेगा तो बह जाएगा, और बाकी जब बरसात खत्म होगी तो उसमें पानी रहेगा और उसका पानी का उपयोग शहर के लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो जगह खाली है,
वहाँ छोटे छोटे तालाब निर्माण किए जाए, जिससे कि पानी एक तो उसमें इकट्ठा भी रहे और रिस के जमीन के अंदर भी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों का जल उपलब्ध होता रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में क्या है कि लोग घर बना रहे हैं तो एक बोरवेल करें, बोरवेल करके छत का जो पानी है उसको भूमि के अंदर डालें। जब वो भूमि के अंदर पानी जाएगा तो पूरे शहरी क्षेत्र में हर घर से पानी बरसात के दिन में थोड़ा सा भी बरसात हुई तो पानी अंदर बहुत जल्दी से चला जाए, क्योंकि पूरा शहर अब पक्का हो चुका है, कहीं भी जमीन नहीं है। इसलिए ये अगर छोटे छोटे प्रयास कर लिए जाए तो निश्चित रूप से जल संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सुझाव दिया है और इस अच्छे सुझाव को करने की जरूरत है और याद रखने की भी जरूरत है। जैसा कि अभी अच्छे लाल प्रजापति जी बता रहे थे कि यह मानव के अदूरदर्शिता के कारण जल संकट उत्पन्न हुआ है और इसको दूर करेगा तो मानव ही दूर कर सकता है और इसके लिए मानव को चेतना होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगले चौराहे पे। धन्यवाद।